प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। मैं मेरठ सिटी का नेटिव हूँ। मेरे बाबा के बाबा, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी उससे पहले भी वो वहीं पैदा हुए, वहीं मर गए। ये दिल्ली से कोई 65 किलोमीटर दूर है। तो हमारी फैमिली जो थी, जब ये 1857 का गदर हुआ था, तो 1858 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, दो भाई थे, लाला गंगा प्रसाद और लाला जमुना प्रसाद, मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। तो लाला गंगा प्रसाद बड़े भाई थे, वो तो मेरठ में ही कंटिन्यू करते रहे। छोटे भाई जो थे, उनके दो बेटों ने कुछ गलत काम किया था 1857 के गदर में, तो उनको फांसी लटका दिया था। और फिर वो दिल्ली माइग्रेट कर गए थे, बाजार सीताराम में वो रहते हैं, और उनका परिवार अभी भी वहीं है। तो मेरठ से तो मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है। तो नेटिव वहीं का हूँ, तो होनी है, नेचुरल है। अब मेरठ सिटी बहुत मशहूर सिटी है। ये इंडिया का, भारत का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट कैंटोनमेंट सिटी। 1804 में, 1804 में मेरठ में एस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगलौर का 1889 में किया था, उसके 5 साल के बाद। आज मैं भी बंगलौर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये। तो यानी कि ये सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है। उसके अलावा मेरठ सिटी जो है वो कैंचियाँ, सीजर्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बड़ा मशहूर है पूरे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में। मगर ये तो हुई ट्रेड की बात। अब मैं नेटिव सिटी की नेटिव में हूँ। अब जब मेरठ में कैंटोनमेंट बना 1804 में, और बिगेस्ट कैंटोनमेंट बना आर्मी का, आज भी ये बिगेस्ट कैंटोनमेंट है 2025 में। और वहाँ 2 डिवीजन्स हैं। पहले तो 6 आर्मी के सेंटर होते थे, पंजाब, सिख, डोगरा। लेकिन वहाँ आरबीसी, रिजर्व रिमोट माउंटेनरी कॉर्प था, यानी कि वो घोड़ों के लिए, जानवरों के लिए। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1779 में स्टड डिपार्टमेंट खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी में, आर्मी के घोड़ों के लिए। वो कलकत्ते में था। वो कहलाता था स्टड डिपार्टमेंट। जो बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, यानी कि तकरीबन उसके 22 साल बाद वहाँ स्टड डिपार्टमेंट, घोड़ों का डिपार्टमेंट। मगर घोड़ों का से डिपार्टमेंट, घोड़ों का इस्तेमाल ही, उसका देखभाल करनी पड़ती है, इलाज करना होता है जिससे हेल्दी रहे। तो 14 दिसंबर 1920 को मेरठ में आर्मी वेटनरी कॉर्प्स एस्टेब्लिश हुआ था। दिसंबर 14, 1920। और उसके बाद जो था, उसका नाम बदल दिया गया। उसको कर दिया, आर्मी वेटनरी कॉर्प्स का नाम जो था बदल दिया, रमाउंट वेटनरी एंड फार्म कॉर्प। और ये जो था, मगर इसको जो था इंडिपेंडेंट कर दिया गया, इससे फॉर्म हटा दी गई 1960 में। फॉर्म्स में जो गाय, वहाँ भैंसें होती थी, गाय होती थी। तो जो ये वेटनरी का था, फार्म एंड वेटनरी फार्म कॉरपोरेशन, ये सेपरेट हो गया 1960 में। मगर वहाँ पे गाय और भैंस को
ज्वाइन करके जेनेटिकली एक नया एनिमल पैदा किया गया था। वो दूध जो था भैंस की तरह ज़्यादा देता था, क्योंकि भैंस तो 10 महीने दूध देती है, गाय 5-6 महीने दूध देती है, और भैंस जो है बफेलो ज़्यादा क्वांटिटी में देती है। और इसको जो था ये अभी जुलाई 3, 2025 में जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ उसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये दुनिया में मशहूर, अब जो ये पोलो खेलते हैं और ये और दूसरे भी घोड़ों में बैठ के गेम्स होते हैं। मिनट में ये क्या जो है रेस कोर्स भी है वहाँ। घोड़े जो है हफ्ते में एक दिन, 1 डे इन ए वीक डेली घोड़ों की दौड़ होती है वहाँ। वो तो क्या आदमी उसमें अंदाज लगाते हैं, बिडिंग करते हैं, बिट्स लगाते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो उसमें कमाई भी होती है। जो जिस अगर ठीक लग गया आपका अंदाज कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो फिर वो पैसा मिलता है उस पर। तो यहाँ पे एक तो मिनट में हॉट स्पॉट्स है। उसके बाद दूसरा हॉट स्पॉट इसके बाद बना था दिल्ली में। आज भी रेस कोर्स रोड जो है वहाँ मशहूर है। पहले तो प्रधानमंत्री का ऑफिस का रेजिडेंस वहीं पे होता था, अब उसका नाम बदल दिया है। रेस कोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया है नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने। मगर रेस अभी भी होती है वहाँ, रेस कोर्स वहाँ पे अभी भी है, घोड़ों की दौड़ अभी भी होती है। तो मिल्क का ये बहुत मशहूर, और क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ उसके लिए क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ जो ये घोड़ों का इलाज होती है, नई नई नस्ल पे गधी को और घोड़े को, मेल और फीमेल, गधे घोड़े में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसको मिला के म्यूल खच्चर की एक नई नस्ल पैदा की गई। जो ना मेल है ना फीमेल, वो जो म्यूल है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, उसमें मेल फीमेल नहीं होती है। तो ये भी मेरठ में काम किया गया इसी इंस्टीट्यूशन में। तो मुझे याद है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन जो थी वो बिस्ती कुतिया थी। जब वो प्रेगनेंट उसके बच्चे हुए तो मेरे फादर, क्योंकि डिफेंस अकाउंट्स में अफसर थे, तो मेरे फादर रिटायर हो चुके, तो जामशा तो रहती नहीं, कर्नल था वेटनरी हॉस्पिटल का वहाँ का, उसको बुला लिया उसके जापे के लिए घर पे। रात को 1 बजे तक 2 बच्चे दिए थे उसने। उसका नाम था जूली, प्योर एल्सेशन थी वो बिच। तो इसकी एक कहानी है। मेरठ कई चीज़ों के लिए मशहूर है। जो वहाँ पे आज सुभाष बाजार कहलाता है, वहाँ पे किला होता था मेरठ का फोर्ट, जो तैमूर लंग, जो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर था, वो जब आया था वो वाया सियालकोट आया था। बाकी सब काबुल से आते थे दूसरी साइड से, पेशावर होके, वो सियालकोट होके आया था। और पहले उसने सहारनपुर होता वाया मेरठ का किला फतेह किया। आज बस वहाँ पे जो वार्ड सिटी थी उसका एक गेट बचा हुआ, खैरनगर गेट। बाकी बुलाना गेट जो था वहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है, बहुत पुरानी ब्रिटिश पीरियड की। गेट नाम रह गया मोहल्ले का, दिल्ली गेट, जहांगीर गेट, जहाँ ये नूरजहां होती जहांगीर की बीबी, एक पेड़ था वहाँ मस्जिद में, उसके जहांगीर गेट का, वो मस्जिद तो अभी भी है। गेट सब खत्म हो गया, टूटा गया।
तो नूर जहाँ आती थी कभी कभी उससे सलाह लेने के लिए। बहुत मशहूर लेडी थी वो, क्वीन नूर जहाँ। जहांगीर ने उसके हस्बैंड को मरवा के और उससे शादी कर ली थी, निकाहनामा कर लिया था। तो वैसे तो मेरठ शहर है दिल्ली से लगा हुआ ही है। जहांगीर तो आगरा से में तो रहा, लाल किला बना ही था दिल्ली का, और नूर जहाँ भी वहीं रहती थी। मगर शायद जब कश्मीर जाती होगी तो वाया मेरठ जाती होगी। तो बहुत पुराना शहर है ये, जो अब एक से गेट देखने के लिए बच गया। वहाँ एक पुलिस पोस्ट है, तो पेंटिंग वगैरह उस पर अभी भी हो रही है, थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। गोल्ड, प्योर गोल्ड में पेंटिंग्स हुई भी हैं, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, आज भी दिखाई देते हैं। खैरनगर गेट, खैरनगर मार्केट है पूरा, उस गेट से अंदर घुस जाइए आप। अब तो उन्होंने उस साइड से उसके बाईपास रोड निकाल दी है, उसकी दीवार तोड़ के, जैसे दिल्ली में कश्मीर गेट पे दीवार तोड़ के और वहाँ से सड़क निकाल दी है। बाकी सब गेट तो टूट टाट गए, शाहपीर गेट, बुलाना गेट, दिल्ली गेट, क्योंकि आबादी बढ़ी है। तो बुढ़ाना गेट मार्केट तो मशहूर है, हलवाइयों की दुकान है वहाँ खाने पीने के लिए। और जो किला था वहाँ पे आज भी आपको थोड़े राइजिंग रोड बनी हुई है, वहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, पानी के फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा हुआ है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है। सबसे ऊंचा पॉइंट है मेरठ का, वहीं पे किला होता था फोर्ट। और आप उसके नीचे साइड में देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये दूसरी मंजिल के ऊपर हम खड़े हैं, सेकंड फ्लोर पे की छत पे। तो एक तो यहाँ पे गेट था जब तैमूर लंग आया था, वो शायद 13-14 सेंचुरी में आया था, बाबर के आने से कोई 150 पौने 200 साल पहले। और दूसरा था लोनी में, गाजियाबाद में। लोनी का टीबा आज भी, अब तो सब आबादी हो गई, ख़त्म हो गया। तो 1.5 महीने उसने स्टे किया था तैमूर लंग में, क्योंकि बाद में थी जमुना, तो जमुना को कैसे क्रॉस करे। मोहाना किला थोड़ा वो दिल्ली आ गया, उसने सोचा कि मैं वापसी में इसको ले लूँगा बेटे को, मगर वहाँ लड़ाई में उसका बेटा मारा गया, उसकी डेड बॉडी को किले के बाहर टांग दिया था। जब तैमूर लंग लौट के आया, उसने देखा मेरे बेटे को मार के टांग दिया है किले के दरवाजे के बाहर। वो गुस्सा हो गया, उन्होंने सब कत्लेआम कर दिया वहाँ। पहले ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होता था गाजियाबाद, इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इसकी कहानी है वेटनरी हॉस्पिटल की, मेरठ की है। वेटनरी हॉस्पिटल जहाँ जहाँ आर्मी के कैंट सब जगह है। मथुरा में भी वेटनरी हॉस्पिटल था, मैं अपने कुत्ते को लेके जाता था गोदी में लेके उसको, वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरा मथुरा कैंटोनमेंट में, मेरे फादर की तो वहाँ पोस्टिंग थी। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा हुआ इसको, ये 3 जुलाई 2025 को तकरीबन 100 साल के बाद इसको रिकॉग्निशन मिल गया वर्ल्ड का। तो अब जो यहाँ के घोड़े हैं सारी दुनिया में कंपीट करने के लिए जाएंगे टूर्नामेंट्स में, पोलो में, रेस में, एक्वेरियम जो होता है ना, भाला जाता स्पीयर, उससे ज़मीन में मार के उठाते हैं चीज़। तो जब वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो अब इसको अच्छा है, घोड़े बिना रोक टोक के जाएंगे, दूसरे कंट्री के भी आएंगे इंडिया। तो ये मैंने आपको छोटी सी हिस्ट्री बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि 3 जुलाई 2025 को इसको रिकॉग्नाइज कर दिया वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो फिर ये सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।